उस तरफ करो, सेल्फी तो दिखाई दे रहा है। हाँ, नीचे 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 और हालेलुया। इसमें लिखा है न्यायों का 13वां अध्याय का सिमसोन का जन्म। सिमसोन के बारे में किसने किसने सुना है? सिमसोन महाबली आदमी था, बहुत खतरनाक इंसान। लेकिन न्यायों यह 13 अध्याय 13 बेटा पहले से ही पढ़ेंगे, 16 नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर सिमसोन का जन्म बताया। अब जन्म सिमसोन का कैसे कैसे हुआ और उसके बाद में क्या हुआ, हम पूरा ही पढ़ेंगे, 25 मिनट के अंदर पढ़ेंगे। ये हमारे जीवन को काफ़ी कुछ सिखाएगा, इसीलिए प्रभु ने ये वचन मुझे कहा कि यही सभी से बातें करेगा। सिमसोन का जन्म। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। क्या पढ़ा? इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। यहोवा कौन है? हमारा परमेश्वर। इस्राएलियों ने, इस्राएल कौन थे? परमेश्वर इस्राएल लोगों को हमेशा बचाने की कोशिश में रहता था, जैसे आज हमें बचाने की कोशिश में है कि ये बच जाए, ये मेरी राहों पे चले, ये यहाँ वहाँ ना डगमगाए। आगे लिखा है, इसलिए यहोवा ने उनको फलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रख दिया। 40 वर्ष फलिस्तियों, ये दूसरी जाति। दानियों के कुल का सोरावासी मानो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। आइए अभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। कोई प्रार्थना कर सकता है इस वचन के लिए? कीजिए, कोई प्रार्थना कीजिए इस वचन के लिए। आंखों को बंद करके कौन करने वाले प्रार्थना? कोई नहीं कर रहा है? चलो कीजिए आप। इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये वचन हमारे हृदय में पूरी रीति से होया जाए और फलित हो। जैसे वचन चुरा ले जाता है शैतान, वैसा न हो। वचन हमारे अंदर, सुनने वालों के अंदर, यहाँ जितने मौजूद है सभी में ये वचन काम करे और हमारे जीवनों में परिवर्तन लाए। हालेलुया। तो यहाँ पे दूसरा वचन उन्होंने पढ़ा, दानियों के कुल का सोरावासी मानो नामक एक पुरुष था। ये दानियों के कुल का था, सोरावासी नाम था, मानो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था, कोई बेटा बेटी नहीं है। ठीक है। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। स्वर्गदूत ने उतर के कहा, सोचो उस समय कैसा समय होगा कि स्वर्गदूत उतर के खुद कह रहा है इस स्त्री को कि अब तुझे बेटा होगा। ये नहीं कहा कि कुछ और होगा, बेटा ही होगा। डिक्लेयर भी करके गया, बच्चा नहीं परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रहे कि ना तो तू दाख मधु और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़िर रहेगा। सिमसोन जब हुआ भी नहीं था उसके बारे में भविष्यवाणियां हो गई थी, किंतु क्या होगा? परमेश्वर का दास, उसका सेवक। तो यहाँ पर ये स्वर्गदूत सारी बातें
उसकी माँ को बता रहा है, अशुद्ध वस्तुएं खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर हो रहेगा और इजराइलों को परिस्थितियों के साथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। जिस परमेश्वर ने परिस्थितियों के हाथ में इजराइलों को रख दिया था, ये उनके लिए जन्म ले रहा है। कौन? सिमसोन। अब आगे क्या होता है? उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भय योग्य था, और मैंने उससे ना पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया, नाम भी नहीं बताया, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा, इसलिए अब ना तो दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का ही सेवक रहेगा। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर का ही। और हम लोग जो दुआ मांगते हैं बच्चों के लिए, तो वो हमारे बच्चे वो प्रभु के दास भी नहीं बन पाते, उनकी बुलाहट अलग होती है। लेकिन जैसे ही ऊपर पड़ा, इजराइलों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, तो जब बुरा करते हैं तो परमेश्वर ने यहाँ पे परिस्थितियों के वश में कर दिया, तो आज जो अंधकार की शक्ति है वहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। फिर क्या होता है? तकलीफें आती हैं हमारे जीवन में, कंगाली आना शुरू होती है, बीमारी आना शुरू होती है, जो हम कमाते हैं डॉक्टरों को दे के आते हैं, और एक बार नहीं, महीने में 4 बार जाना पड़ता है। तो ये एक आध्यात्मिक दुनिया का हमारे ऊपर दंड आता है, जो हम नहीं पहचान पाते उस समय, लेकिन आता है, अनजाने में आता है, लेकिन प्रभु सभी को अवसर देता है, सभी को एक मौका जरूर देता है। सच्चा परमेश्वर कौन है उसे पहचान ले। हालेलुया। क्योंकि जो तकलीफ आती है, उन तकलीफों को मिटाने के लिए परमेश्वर इस दुनिया में आया, और उसने पूरे जगत से ऐसा प्यार किया कि एक लौता पुत्र जो उसका यीशु मसीह कहलाया, जो मरियम के पेट के अंदर आया, वो पवित्र था, और धरती पे आया तो भी उसका पिता कोई नहीं था। वो आसमान से आत्मा उतरी, मरियम के पेट में जाके बसी और जन्म लिया, और वो पूरा पवित्र था। और कुछ सालों के बाद में उसने लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बुलवाया, मुर्दों को चंगा किया। कैसे हो गया ये सब? क्योंकि वो पहले से ही पवित्र था, और वो ही पवित्र पिता क्रूस के ऊपर हमारे पापों के कारण मर गया। आज यदि कोई हमें इल्जाम लगाए तो हम सुनेंगे क्या? नहीं सुनते हम लोग। मेरी गलती नहीं है, गलती किसकी है? इसकी है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का ऐसा कुछ हम सुनने जा रहे हैं कि ना तो वो अपवित्र था, ना पापी था, ना कोई पाप किया था, ना कोई गुनाह किया था, ना धरती पे उसका कोई पिता था, वो पवित्र ही था, फिर भी हमारे पापों के लिए वो सूली पर चढ़ गया। और आखिरी प्रार्थना क्या किया? हे प्रभु, इन सभी को क्षमा करना, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु को पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। वो केवल और केवल उसे पापी जानकर ये प्रभु की संतान अपने आप को बोलता है, तो उन लोगों को जलन होती थी। फरीसी लोग, आजकल के जो अन्य जाति के बाबा लोग हैं, जैसे वो लोग बोलते हैं उसमें कुछ नहीं है, वैसे उस जमाने में प्रभु यीशु मसीह को बोला जाता था कि ये तो पियक्कड़ है, ये तो बेवड़ा है, बेवड़े लोगों में बैठता है, इसे अच्छे लोगों में बैठना चाहिए। लेकिन प्रभु क्या बोलता था? डॉक्टर की जरूरत बीमारों को है। किसको? बीमारों को। जो ठीक है, अभी हम लोग ठीक है, हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे। तो प्रभु आया पापियों को बचाने। किसको? पापियों को बचाना था, और वो पापी हम सभी हैं। हम सभी हैं। उत्पत्ति गवाह है, जब आदम और हवा को रचा तो उसने वो फल खाया जो बुराई का था, इनकार किया प्रभु ने, फिर भी खा लिया, और उस खाने से पाप आया, और उसके बाद में हजारों संतानें पैदा हुई, उनमें से हम भी एक हैं। तो हमारे रगों में किसका लहू दौड़ रहा है? आदम हवा का। और उसने जो फल खाया जो पाप का था,
तो वो दौड़ रहा है। इसीलिए बच्चों को गालियाँ सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 2 का 4 4 2 का 1 बिना सिखाए देते हैं, जन्म से है। क्यों? रगों में खून वो ही दौड़ रहा है। हवा ने गलती की, वो फल खाकर सभी को पाप में डाल दिया। आज हमारे में भी कुछ ऐसे बड़े आर्टिस्ट होते हैं जो अपने घर वालों को अकेले ही इस पूरी परिस्थिति में डाल देते हैं। घर वाले देखते रह जाते हैं, ये क्या हो रहा है, हमारा परिवार कहाँ जा रहा है। हालेलुया। तो इसमें आगे है, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा होगा, इसलिए अब ना तो तू दाख मधु और किसी भांति की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़िर होगा। 8वां वचन कोई पढ़े। तब मनों ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। आगे। मनो की यह बात परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मनो उसके संग न था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। यह सुनते ही मनो उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूँ। मनो ने कहा, तब तेरे वचन पूरे हो जाए तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा। यहोवा के दूत ने मनो से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सबसे यह परे रहे। यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है न खाए और न दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तुएं खाए। जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को यह माने। मनो ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक ले कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें। यहोवा के दूत ने मनो से कहा, चाहे तू मुझे रोक रख, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा, और यदि तू होमबलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। मनो तो न जानता था कि यह यहोवा का दूत है। मनो ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदरमान कर सकें। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? तब मनो ने अन्नबलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मनो और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया। अर्थात जब लोग उस वेदी पर से आकर की और उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लो में होकर मनो और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुँह के बल गिरे, परंतु यहोवा के दूत ने मनो और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन न दिया। तब मनो ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब मनो ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से होम बलि और अन्य बलि ग्रहण न करता, और न वह ऐसी सब बातें हमको दिखाता, और न वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सिमसोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोर और एस्ताओल के बीच मैदान में उसको उभारने लगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर का
जो आशीष जो सिमसोन के ऊपर प्रभु ने रखी थी वो क्या होती गई, बढ़ती गई। आज हमारे जीवन में हमने जितनी भी प्रभु से आशीषें पाई है, चंगाई की, छुटकारे की, उसके अभिषेक की, उसके वरदानों की, वो हमारे जीवन में क्या दिनों दिन बढ़ती है या घटती है? कौन बता सकता है? ये जो प्रभु का विषय है ना, बड़ा अलग विषय है सारी दुनिया से। अब पवित्र आत्मा से लोग भरते हैं, लेकिन भरना ये पहली स्टेप है, लेकिन दूसरी स्टेप वो है कि उसे और आग के समान बनाना। अब वो कौन बनाएगा? हमें बनाना होता है। यदि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते, उसके सामने नहीं बैठेंगे, तो जो अभिषेक है वो जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पे ही रुका रहेगा। क्या रहेगा? रुका रहेगा। तो यहाँ पे जो लिखा है, और उस स्त्री के बेटे उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सिमसोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। तो आशीष परमेश्वर शुरुआत जो करता है, वो शुरुआत इसलिए नहीं करता कि वो उसी में रुक जाए, वो और भी देना चाहता है। जैसे हमारे घर में आज जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हट जाए। अब ये हट गई, ये पक्का हट गई, लेकिन हम क्या इंतजार करें कि दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी? तो ये कब होता है? जब हम लोग उसकी उपस्थिति में, उसकी प्रार्थना में, उसकी आराधना के समय, उसने जो दिन ठहराए विश्राम का दिन, आनाकानी करते हैं, तब अंधकार की शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देती है, और फिर हमारा जीवन कैसा होता है? खालीपन, निराश। तो परमेश्वर जब ये कहता है कि उसको आशीष देता रहा, मतलब रुकी नहीं। तो ये जो 14 वचन है ना, इसमें बहुत सारा है, इतना सारा है ना कि हम लोग अगर इसे पढ़ेंगे ना तो कम से कम 6 बजेंगे। हालेलुया। तो इसके अंदर जो परमेश्वर हम लोगों को सही चीज जो बताना चाहता है, वो ये है कि जब परमेश्वर ने सिमसोन के ऊपर जो अनुग्रह किया था, सिमसोन को चोटियां थी, मालूम है? चोटियां थी, छोटी छोटी 7 चोटियां कुछ थी। वो क्या थी पता है? उसका राज थी, उसकी ताकत का राज। उसने सिंह के मुंह को फाड़ डाला था सिमसोन ने, प्रभु की सामर्थ्य की वजह से। अच्छा, उसने 2 पशुओं के पूंछे बांध दी और बीच में आग लगा दी और खेत में छोड़ दिया, सारे खेत जल गए। ऐसा उसका दिमाग था। अच्छा, फिर लोगों ने क्या देखा कि ये व्यक्ति के अंदर ऐसी कौन सी पावर है और कहाँ से आई है। हम उस पावर को समझना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? तो जो परमेश्वर पावर देता है वो छोटी मोटी होती है क्या? नहीं होती। तो उसके ऊपर क्या बोला गया था उसकी माँ को कि इसके ऊपर कोई छुरा, हमने पढ़ा, छुरा ना चले, और कोई मदिरा या दाग मधु नहीं पीना। ये इसलिए बोला गया था, जो उसके बाल थे ना, उसके बालों में परमेश्वर की सामर्थ का राज छुपा हुआ था। और एक वेश्या को लाखों रुपए दिए गए उस समय कि सिमसोन को तू पकड़वा दे, मरवा दे, तो हम तुझे भी मालामाल और कर दें। तो ऐसे करके सिमसोन उस वेश्या के पास में चला गया। उस वेश्या ने 3 बार पूछा क्या राज है, क्या राज है। 3 बार उसने उसे बेवकूफ बना दिया। क्या बना दिया? बेवकूफ। ऐसे बोलते हैं कि पराई स्त्री जो होती है उसकी जीभ में दांत मधु होता है, मतलब मीठा बहुत बोलती है दूसरे के आदमी से, पैसे निकालने होते ना, और बाद में फिर फुटबॉल के जैसा लात मार के भगा देना होता है। तो ये स्त्री भी वैसे ही कर रही थी सिमसोन के साथ। तो सिमसोन ने टेंशन में आके या भावुक होके उसे बता दिया, ये जो मेरी चोटियाँ है ना,
इसमें मेरी सामर्थ्य का दान है। तो उसे बहुत शराब पिलाई गई और उन सैनिकों को बुलाया गया और उसकी चोटी काट दी। तो सिमसोन ने, जो परमेश्वर ने राज नहीं खोलना जो आज्ञा दी थी, उस राज को खोल दिया और उसे बंदी बनाया गया। दोनों आंखें फोड़ी गई। फिर जो उसके बाल थे वो थोड़े थोड़े ऐसे उग गए जब उसे बांधा हुआ था। फिर भी उसने आखिर में भी उन दोनों खंभों को ऐसे जोर से गिरा दिया। जो लोग उसे मारने आए थे ना, उनको भी मार डाला और खुद भी मर गया। वो महल उसने पूरा गिरा दिया। उसमें ताकत इतनी थी, प्रभु की सामर्थ्य। इस दीवार को भी वो ऐसे उठा के फेंक देता था। इतना सामर्थ्य था कौन? प्रभु का नाजिर, जब तक जिंदा रहेगा तब तक। तो प्रभु ने जो उसे अभिषेक दिया था, उसने उस अभिषेक को क्या नहीं किया? संभाला। तो आज हमें जो मिला है, हमें क्या करना चाहिए? हालेलुया। इस पूरे वचन का प्रकटीकरण यही है कि सिमसोन को सामर्थ्य बनाया, बचपन से उसे एक सौभाग्य दिया, परमेश्वर की संतान रहेगा, उसका नाजिर रहेगा। लेकिन उसने अपनी मनमानी की। वेश्या के पास जाना अच्छी बात है, गलत बात है। वो उसके पास गया, उस समय वो प्रभु को भूल गया, गलत रास्ते पे गया और गलत रास्ते पे गया तो उसने अपने अभिषेक को खो दिया। पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। तो वो मारा गया। तो आज का ये वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर ने जो सामर्थ, जो अभिषेक, जो अनमोल धन पवित्र आत्मा जो हमें दिया है, उसे हमें बड़े सावधानी से संभाल के, ईमानदारी से उसे रखना है और उसका 30 गुने का 60 गुना और 60 गुने का 100 गुना करना है। तो आप सभी को मालूम है कैसे होगा वो? दीदी कैसे होगा वो? प्रार्थना से। आपको स्पर्श कर लिया है परमेश्वर ने। आपका पूरा बॉडी है ना, तवे के जैसा गर्म था। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो होगा गारंटी के साथ में होगा, एग्रीमेंट फुल। आपको ही घर मिलेगा ऐसा। तो स्पर्श होना प्रभु की पवित्र आत्मा का, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। तो आज जो चीज आपने महसूस की, उस चीज को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाओगे? बताइए कुछ, क्योंकि जो हमने सवाल किया उसका जवाब भी लेके जाना है, ऐसे जाना नहीं। ये तो मैं सबका अनुभव क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ भाई। बताना तो मुझे ही है, लेकिन मैं आपका अनुभव भी जानना चाहता हूँ। और जो सिस्टर बेटी, उसका भी पूरा यहाँ से गर्म हो गया था, वो भी ये हो गई थी। तो जहाँ पे सामर्थ्य है वहाँ पे काम होगा ही होगा। बोलो दीदी, हमारा अभिषेक हमें कैसे? हाँ, ओके। उपवास प्रार्थना में बैठो, उपवास प्रार्थना में बैठो, प्रभु से प्रार्थना करो। उपवास प्रार्थना में बैठो, प्रभु से प्रार्थना करो, उसका वचन पढ़ो। रोज हो सकता है 1 घंटा यदि है पास तो करना बहुत ज़रूरी है। रोज करना ज़रूरी है, लेकिन वो आपके ऊपर है। जितना करोगे उतना आगे जाओगे। बोलने का है, जितना करोगे उतना आगे जाओगे। आज इस सभा में प्रभु ने जो अभिषेक बरसाया, वो रात के 2:30 बजे का रिजल्ट था। कितने बजे का? 12 से मैं वहाँ पे रात 12 से 2:30। तो उसका फल ये था। और यही अगर रोज हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर तो शोले बरसेंगे। तो शोले बरसाने क्या नहीं, रूह की आग के शोले बरसाने। तो फिर अपने आप को पूरा स्ट्रॉन्ग फाइटर मैन बनाओ। फाइटर, मैं लड़ूंगा और अभिषेक में आगे बढ़ूंगा। हाँ, और कौन बोलेगा? और कोई अपना अनुभव बताओ। बेटा अंदर जाओ और उनको बोलो बाहर आ जाओ। हाँ, बाबू कोई लगे। हाँ बताइए, कौन बताएगा? अगला
अगला अनुभव, आपको तो परमेश्वर आज बड़ी भयानक तरीके से छू रहा था। वो बहन बोलती है मेरे ऊपर लेटेगी क्या, आराम कर रहे घर पे क्या, मैं आराम से बैठी हूँ, मेरे ऊपर ही गिर रही है ना। सांगा तुमचा अनुभव काय आहे? प्रार्थना करने की जो 25 मिनट की मुझे 1 घंटा प्रार्थना करनी चाहिए, लोगों को समाचार सुनाना चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़। उपवास जब भी करो प्रार्थना में जरूर बैठना है। और उपवास में काम पे चले जाते हैं। जिस दिन काम पे नहीं जाते उसी दिन करो। शुक्रवार को मेरे फ्राइडे का मेरा उपवास बंद कर दो, शरीर पे बुरा असर हो रहा है। मतलब आप क्या बोलते हो? है उसका कुछ और नहीं? अगर आपको लगता है आप करो, मुझे तो नहीं लगता। प्रार्थना तो कर ही नहीं पाती, मतलब हमने तो मैं हृदय से करते ही रहती हूँ, काम भी करते मैं प्रार्थना करते रहती हूँ। उससे कुछ नहीं होना है। हुआ है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने इतने साल के उससे कुछ हुआ है क्या? यही होता है, उपवास कर, अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर। वचन कहता है, मैं नहीं कहता। तो वचन तो हम लोग हटा नहीं सकते, टला नहीं सकते। अगर उसमें ऐसा लिखा होता उपवास कर और तू अपनी बहन के घर में जा, वहाँ खाना खा के आ, तो हम लोग ऐसा करते। लेकिन वैसा नहीं लिखा है। कोठरी में जा, कोठरी में कौन है? प्रभु और हम, इसलिए लिखा है कोठरी में जा। तो सुन लो, आज जो अभिषेक आप लोगों को मिला है, जो भी इसका मिला है, पहले तो 1 घंटा रोज प्रार्थना करने की नींव डाल लो। आप 1 घंटा प्रार्थना करने बैठोगे, उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। दुनिया भर के उल्टे सुल्टे विचार आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आपने जो नहीं सोचा वो भी आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। प्रार्थना में बैठती विचार तोड़ो के या हाँ, वो अपने पड़ोसी है। पीछे बुला रहे। अब वो उनको मैं दवा देने वाला हूँ आज। 1 घंटे के बाद हमारा बॉडी खाली होता है। अब 1 घंटे के बाद फिर हमारा प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में शुरुआत होती है। ये है प्रार्थना करना। अभी हम लोग बैठ गए, अरे ये क्या आ गया, मैंने उसको कब गाली दी थी, ये गाली क्यों आ गई? ऐसा होता है, ये रियल है। तो 1 घंटे तक बिना आवाज के, बिना किसी पड़ोसी के मारा मारी होगी। इधर ये मैदान में बहुत मारा मारी होती है। 1 घंटे तक जोरदार होती है। किसी को कुछ बोलो ही मत, वो भी आएगा। कोई तो वो भी आ जाती है। गंगूबाई भी आती, मालूम है? सपना भी आ जाती। हाँ, सपना वो वहाँ पे। अरे क्या बात है, बिना टिकट का शो। कौन सी सपना? वो सपना उधर वाली हरियाणा, वो भी आ जाती है। तो वो 1 घंटे के लिए आएगी। मतलब 1 घंटे में उसने भी है ना प्रॉमिस किया है, किसको? शैतान को। शीतल जो बैठेगी ना तो मैं इसे डांस दिखाती हूँ। आती है ना। तो बोलने का अर्थ, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं ना, हमारा शरीर बोलेगा बस कर, उठ ले। दूसरा, जो हम लोग नहीं सोचते वो सारे विचार आए। तो हमें हटना नहीं है। सबके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन मोबाइल है। प्रभु का गाना बजाओ, अभिषेक भरा आराधना वाला गाना बजाओ और प्रभु का चित्र सामने लेके आओ। वो ना प्रकाश है, प्रकाश पूरा प्रकाश है, पूरा प्रकाश है। वो ऐसे हाथ करेगा, यहाँ पे हॉल है उसके, जो किले खाए हुए, पैरों में भी, सिर पूरा ऐसे अच्छा है, बहुत पवित्र है, चमकदार है, उसका चेहरे पे पूरा तेज है। ये सामने देखो। फिर प्रभु छूना शुरू करेगा। और 1 घंटा जब तक होता नहीं ना, उठना नहीं। और 1 घंटे के बाद में प्रभु का नाम लेके और 15 मिनट अपने आप को कष्ट देना, और फिर प्रभु की सामर्थ्य में छुएगी, और वो 1 घंटा 1.5 घंटे में अगले दिन बदलेगा। ये मैं क्यों बताता हूँ? क्योंकि यहाँ भी होता है, हम भी इंसान हैं। हम जो सोचते नहीं वो आएगा। तो जब हमारे साथ हो सकता है तो हमारे जो प्रिय लोग हैं उनके साथ तो ज़्यादा होगा, क्योंकि हम तो घसते रहते अपने आप को, घसते रहते। छुट्टी था, उपवास किया, संडे को नीचे उतरा हूँ, मतलब आज शनिवार को उपवास किया, कहीं नहीं गया, किससे फ़ोन पे भी बात नहीं की, कोई नहीं चाहिए, बाइबल पढ़ा, प्रार्थना की, इतना ही किया। लेकिन फिर रात को प्रभु ने कहा चलो अब बैठो।
तो अच्छा वहाँ पे कॉकरोच थे, सारे मार दिए मैंने, झाड़ू भी मार दी, चादर भी डाल दी, इतना काम किया मैंने रात को 12 बजे। और घर वाले देख रहे हैं किधर जा रहे हैं, किचन में जा रहे हैं। मैं और किचन एक हो गए। बाइबल का मोबाइल रखा था, गीत वीत मस्त बजा रहा था। आंखें खुल गई, फ्रिज खोल के कोल्ड ड्रिंक पी लिया रात को 12 बजे, स्प्राइट मेरा फेवरेट है, पी लिया। ऐसे करते करते 2:30 बजे तक मैंने जेब पाई, और वो जेब पाई तो आज यहाँ पे धमाल हो गया। तो सामर ऐसे ही नहीं मिलती है, कहने का मतलब है। ये तो बोलो मिठाई तो खाया नहीं, मिठाई तो खाया नहीं, मिठाई भी खाई हाँ, उसने देख रही थी ना आपको, बोल गया बोला नहीं। ये प्रार्थना में बैठने से पहले बाद में, मतलब 12 के बाद में छोटा उपवास था 2.5 घंटे का, स्प्राइट वाला। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, हम लोग जो आज तक प्रार्थना में असफल है उसका कारण ये है। अच्छा खासा जवाब मिल गया है सीखने के लिए, बैठे रहो 1 घंटे तक बैठे रहो, आने दो यहाँ जो आता है। वो क्यों आ रहा है मालूम है? जाने के लिए। वो हमारे अंदर है काफ़ी सालों से वो विचार, वो निकलने दो। वो जब निकल जाएंगे ना, मैं बोलूँ मैं 2:30 बजे उठ के भी चला गया जबरदस्ती, मेरे हाथ पैर दुखने लगे, मैं इसीलिए, मेरी इच्छा नहीं थी मैं उठूँ, तो मुझे अंदर भी जाके नींद नहीं आई, क्योंकि क्या बोला था 4 बजे तक जागना, तो मैं 3:45 बजे तक जाग ही रहा था बिना प्रार्थना के। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मतलब क्या है, हम प्रभु से जो भी प्रॉमिस करेंगे ना, वो उसे पूरा करने में हमारी सहायता कर रहा था परमेश्वर। लेकिन ये मेरे दोनों हाथ पैर इतने जोर से दुखने लग गए, क्योंकि शनिवार को उपवास, फिर रात को मैं बैठा। तो प्रभु ने जितना भी समय मुझे दिया, धन्यवाद। लेकिन मुझे एक मालूम है, हम सामर्थ्य बन सकते हैं। अब बस ये छोटी सी लड़ाई है, इसे हम मारेंगे, तोड़ेंगे और जीतेंगे। यही है हमारा लक्ष्य। तो 1 घंटे की प्रार्थना बिना सोचे समझे, हंसते खेलते, बच्चों के साथ खेलते, मोबाइल चालू करो, गीत बजाओ और बैठ जाओ, और नया जीवन शुरुआत होगा। प्रभु ने ये सिखाया है, हम सभी का जीवन है ना प्रभु पूरा बदलेगा। अभी एक एक करके ना यहाँ पे सचिन तेंदुलकर सब बनने वाले, 100 की जो सेंचुरी मार के गया, वैसे हम लोग बनेंगे। और किसके भी काम है ना, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा मेरा अभी तक ये काम हुआ नहीं, ये सभी की गवाही होगी, मेरे सारे काम हो गए। यहाँ पे ऐसा ही होगा। ये भाई की गवाही आप लोगों ने सुनी, 8 साल वो मेरे ही साथ था, जहाँ पे मैं बैठता था वहाँ पे ऐसे ही ये साथ में बैठता था। ये मुझे भी एक बार बोलता था, ब्रदर आपको क्या हो जाता है, आप ऐसे क्यों करते? सीधी बात है, जिसे नहीं मालूम नहीं मालूम। तो इस बार प्रभु ने कहा अब इसका नंबर आ गया, अब मैं इसे आत्मा में देख पाता, अचंबा काम, आश्चर्यजनक काम अब मैं इसके जीवन में करूँगा। तो आप लोगों ने आश्चर्य कर्म प्रभु का देख लिया अपनी आंखों से। प्रभु के साथ चलते रहो, ऐसे सामर्थ्य बन जाओगे ना, बस बोलने का शब्द भी नहीं है, सारी बातों पे विजय पाओ। सारी बात, एक नहीं, सारी बात। लेकिन उसके लिए फाइटर मैन। तो प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें, सभी को जय मसीह। अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे।